निर्विष समाधि के बहिरंग साधन रूप संयम का वर्णन। योग दर्शन विभूतिपाद। चौथा सूत्र, किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है। व्याख्या, किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों होने से संयम कहलाता है। अतः जहां तहां किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। अब संयम की सिद्धि का फल बतलाते हैं। पांचवा सूत्र, उसको जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। व्याख्या, साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। इसी को अध्यात्म प्रसाद के और रितंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा जाता है। अब संयम के प्रयोग की विधि का वर्णन करते हैं। छठा सूत्र, संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। व्याख्या, संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता जाए उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उक्त तीनों साधनों की विशेषता बतलाते हैं। सातवां सूत्र, पहले कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों साधन अंतरंग हैं। व्याख्या, इसके पहले अर्थात साधन पाद में जो योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 अंग बतलाए गए हैं, उनकी अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों साधन अंतरंग हैं, क्योंकि इन तीनों का योग सिद्धि के साथ निकटतम संबंध है। अब निर्विष समाधि की विशेषता का वर्णन करते हैं। कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्विष समाधि के बहिरंग साधन है। व्याख्या, पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्विष समाधि सिद्ध हो जाती है। अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता। गुणों का स्वभाव चंचल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है। चित्त गुणों का ही कार्य है, अतः वह भी कभी एक अवस्था में नहीं रह सकता। अतः निरोध समाधि के समय उसका कैसा परिणाम होता है ये अगले अध्याय में बतलाते हैं।